जय माँ भवानी। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि थोड़ा स्वाभाविक है हमारे जीवन काल में जो घटित हो रहा है। तो मैं वो शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जब आप कुछ बहुत बड़ी काम करने के लिए सोचते हैं, जैसे कि आपका करियर हुआ, आपका ड्रीम्स हुए, कि आपके वेलबींग के लिए, तो आपके विचार कुछ समंदर की तरंगों की तरह शुरुआत लेती है। ये तरंगे हमारे इमेजिनेशन के हवाओं या कुछ एक्सटर्नल इवेंट से की मदद से आगे बढ़ते हैं। कभी सोचा है ये तरंगे कैसे बनती हैं? तो ये कुछ हमारी इंस्पिरेशन से बनती है और कुछ हमें यूनिवर्स एक डायरेक्शन देता है, और कुछ अलग समय में विपत्ति का सशक्त प्रहार से या कुछ हैवी और मिस्टीरियस सब्सटेंस के टकराव से हमारे सरफेस में कुछ तरंगे पैदा करती हैं। पर आपको पता है, ये तरंगे कहीं रुकती नहीं हैं। ये आगे बढ़ती हैं, फैलती भी हैं और इवॉल्व भी होती हैं, क्योंकि ये तरंगे हमारे इंस्पिरेशंस और कुछ बहुत बड़े तनाव से भी क्रिएट होती हैं। पर यह स्वाभाविक है, जो पानी बहती है उसी में ही तरंगे तैयार होके आती हैं। पर स्थिर तालाब में कोई तरंगे तैयार नहीं होती। अगर हम स्थिर तालाबों जैसा हमारे लाइफ के विपत्तियों को अगर पनाह देंगे तो हमारे ग्रोथ को अफेक्ट होगा। पर हम जब पानी के तरंगों के जैसे बहना शुरू करते हैं तो हमारा लाइफ बहुत अलग लाइफ के साथ भी जुड़ित होती है और हमारा जर्नी भी कंटिन्यू करता है। हमारे अंदर की आत्मा का नेचर ही है वो आगे बढ़े, एक अनस्टॉपेबल बिहेवियर दिखाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारे आगे जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसका हम सिर्फ देख के रुक जाएंगे। उसका हम एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए। जिस तरह ये तरंगे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से एम्ब्रेस होके आगे बढ़ती हैं, उसी तरह। तो ये ध्यान रखिए, अगली बार जब आपके लाइफ में विपत्ति आए तो उसे एक रिपल की तरह ही समझिए। तो एक एडवर्सिटी आपके लाइफ में आई है, तो अगर आप रिपल की तरह आगे बढ़ते जाएंगे और रुकेंगे भी नहीं, तो आपकी लाइफ बढ़िया जाएगी, क्योंकि आपके अंदर की आत्मा वही कहती है कि आगे बढ़ो। उसी तरह एक एंडिंग नोट देता हूँ, वो है कि डोंट लेट लाइफ स्टॉप यू फ्रॉम एडवर्सिटीज। ओके, सो इसी के साथ जय माँ भवानी।